शेयर बाजार में एक नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है, केतन पारेख। वो नाम जो 2001 के K10 घोटाले के बाद भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी साजिशों में शामिल रहा। अब सेबी ने फिर से उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिका के दिग्गज फंड कैपिटल ग्रुप के 6 FPIs को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इन पर ट्रेड की गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है और इस पूरी चेन में केतन पारेख का नाम फिर से सामने आ गया है। देखिए, ये खबर सिर्फ एक व्यक्ति या किसी केस की नहीं है, ये हमारे शेयर बाजार की उस व्यवस्था की है जहां बड़े खिलाड़ी अभी भी अंदरूनी जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। आज हम इसी खबर को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी ने कैपिटल ग्रुप के 6 FPIs को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन FPIs के 2 ट्रेडर्स ने सिंगापुर के रोहित सालगांवकर के साथ सेंसिटिव ऑर्डर डिटेल्स शेयर की थी, जिसके बाद रोहित सालगांवकर ने ये जानकारी केतन पारेख को दे दी और इस जानकारी का इस्तेमाल करके फ्रंट रनिंग का नेटवर्क चलाया गया, जिससे 65.77 करोड़ रुपए के गैर कानूनी मुनाफे कमाए गए। जनवरी 2025 के सेबी के अंतरिम आदेश का कंटिन्यूएशन है, जिसमें केतन पारेख, रोहित सालगांवकर और अन्य 22 एंटिटीज पर कार्रवाई की गई थी। उस समय ही सेबी ने गेन्स जब्त किए और ट्रेडिंग बैन लगा दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये घोटाला कैसे काम करता है। देखिए, इसमें कैपिटल ग्रुप जैसे बड़े विदेशी क्लाइंट बड़े ऑर्डर्स प्लान करते हैं। इनकी अंदरूनी जानकारी पहले से रोहित सालगांवकर के पास पहुंच जाती थी, जिसके बाद रोहित ये जानकारी केतन पारेख को दे देते थे। पारेख और उनके सहयोगी उस जानकारी के आधार पर पहले पोजीशन बना लेते थे, जिसे फ्रंट रनिंग कहा जाता है। जिसके बाद जब बड़ा ऑर्डर मार्केट में आता तो कीमतें बढ़ जाती और वो मुनाफा बुक कर लेते थे और मुनाफे को NGDS यानी मनी कुरियर के जरिए बांट दिया जाता था। ये एक सोची समझी संगठित साजिश थी। अब एक बार केतन पारेख के पुराने इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 2001 में केतन पारेख ने K10 घोटाले के जरिए बाजार को हिला दिया था, जिसके बाद उस पर 14 साल का बैन लगा था। लेकिन बैन खत्म होने के बाद वो फिर से सक्रिय हो गया है। अब 2025-26 का ये नया फ्रंट रनिंग केस उसके पुराने रिकॉर्ड्स को और भारी बना रहा है। सेट यानी सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। रोहित सालगांवकर ने केतन पारेख का क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा है और वो ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है। कैसे, आपको बताते हैं। पहली बात कि विदेशी बड़े फंड्स की जानकारी तक भारतीय ऑपरेटर्स की पहुंच कैसे हो रही है? क्या हमारी सिस्टम में अभी भी इतनी बड़ी खामियां हैं? दूसरी बात, फ्रंट रनिंग आम निवेशक के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जब आम आदमी बाजार में पैसा लगाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ निष्पक्ष है, लेकिन अगर बड़े खिलाड़ी पहले से जानकारी लेकर खेल खेल रहे हैं तो छोटा निवेशक हमेशा नुकसान में रहेगा। तीसरी बात, सेबी कितना प्रभावी है। अंतरिम आदेश तो जारी हो जाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला और सजा में कितना समय लगता है। 2001 का केस आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ केतन पारेख की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की है कि हमारा शेयर बाजार कितना पारदर्शी और निष्पक्ष है। जब बड़े फंड्स और ऑपरेटर्स मिलकर खेल खेलते हैं तो आम निवेशक का भरोसा कैसे टिकेगा? और आप क्या सोचते हैं, क्या सेबी को और सख्ती से काम करना चाहिए? और क्या फ्रंट रनिंग जैसी घटनाएं बाजार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिस प्रोग्राम इज को पावर्ड बाय इफ्को, सहकार से समृद्धि।